हाय व्यूअर्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ अरबी। व्यूअर्स, प्रीवियस वीडियो में हमने 24 जून का टेस्ट था वो हमने डिस्कस किया था। उसमें मैंने 21 एमसीक्यूज़ बताए थे, लेकिन सम कमेंट्स आए थे कि कंप्लीट एमसीक्यूज़ सॉल्व करके बताओ। इस वीडियो के अंदर हम 24 जून का टेस्ट है वो कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो को स्किप मत करें, लास्ट तक देखें ताकि आपको हर एमसीक्यू समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है OMR स्टैंड्स फॉर, तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, ऑप्टिकल मार्क रिकग्नाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है द ट्रांसफ़र ऑफ डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज़ कॉल्ड, डेटा की एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली को क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, डेटा कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 3 देश वॉज द फर्स्ट स्टेट विच ज्वाइंट पाकिस्तान ऑन 1947, किस रियासत ने सबसे पहले पाकिस्तान को ज्वाइन किया था, तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, बहावलपुर। क्वेश्चन नंबर 4 द हाईएस्ट पीक ऑफ कराकोरम रेंज इज़, कराकोरम सिलसिले की बुलंद तरीन चोटी कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, K2। क्वेश्चन नंबर 5 गवादर इज़ मेनली फॉर, गवादर बुनियादी तौर पर देश के लिए है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, ट्रेड प्लस फिशिंग। क्वेश्चन नंबर 6 विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटी कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, K2। क्वेश्चन नंबर 7 द लार्जेस्ट और बिगेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, पैसिफिक। क्वेश्चन नंबर 8 द फ्रेंडशिप गेट इज़ बिल्ट ऑन द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड, दोस्ती का दरवाज़ा पाकिस्तान और देश के दरमियान सरहद पर बनाया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 9 विच एनिमल इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, मारखोर। क्वेश्चन नंबर 10 विच इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की कौमी ज़बान कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, उर्दू। क्वेश्चन नंबर 1 विच बर्ड इज़ अ यूनिवर्सल सिंबल ऑफ पीस, कौन सा परिंदा अमन की आलमगीर अलामत है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, डॉग। क्वेश्चन नंबर 2 विच कंट्री इज़ नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन, तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, जापान। क्वेश्चन नंबर 3 विच कंट्री इज़ सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के मशरक़ में कौन सा मुल्क वाक़ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4 द फेमस फ्रूट ऑफ लारकाना इज़, तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, गावा। क्वेश्चन नंबर 5 इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग विच वन थिंग इज़ नॉट कॉमन फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसका करेक्ट आंसर है बिजनेस, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 वाट आर प्रोटोटाइप्स प्राइमरली यूज्ड फॉर, तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, रिप्लेसिंग द नीड फॉर यूज़र फीडबैक। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज़ OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन प्राइमरली यूज्ड फॉर, इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, कन्वर्टिंग स्कैन डॉक्यूमेंट इनटू एडिटेबल टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 POP स्टैंड्स फॉर, तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 9 पाकिस्तान डे इज़ सेलिब्रेटेड थ्रू आउट पाकिस्तान ईच ईयर ऑन, यौम पाकिस्तान हर साल पूरे पाकिस्तान में कब मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, 23 मार्च। क्वेश्चन नंबर 10 वेयर इज़ द टॉम्ब ऑफ अल्लामा इकबाल लोकेटेड, अल्लामा इकबाल का मकबरा कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, लाहौर। क्वेश्चन नंबर 1 स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ द होली कुरान हैज़ ग्रेटली इम्पेक्टेड पीपल बिकॉज इट, कुरान मजीद के पैगाम को फैलाने से लोगों पर बहुत असर पड़ा क्योंकि, तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, रिलेट्स टू लाइफ एंड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 2 मीकात मीन्स, मीकात से क्या मुराद है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, वेयर वी वेयर अहराम। क्वेश्चन नंबर 3 मॉस्कीटो इज सिटिंग ऑन द ह्यूमन स्किन एंड सेकिंग ब्लड द ऑर्गेनिज्म इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, इंसान की जिल्द पर बैठकर खून चूस रहा है कि इसकी मिसाल देश है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, पैरासाइट। क्वेश्चन नंबर 4 इफ़ यू फेस एन एरर इन योर रीडिंग ड्यू टू इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट सच एन एरर इज़ कॉल्ड, अगर आपको किसी आले के गलत काम की वजह से अपने पढ़ने में गलती का सामना करना पड़ता है, तो इस तरह की गलती को डैश कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, सेमेंटिक एरर। क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ द लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, माहौल की निचली तरीन परत कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, ट्रॉपोस्फियर। क्वेश्चन नंबर 6 द फैक्टर दैट प्राइमरली increases द reactivity of alkali metals is,
इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। नंबर 7, द बॉन्ड दैट फॉर्म्स बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। इलेक्ट्रॉनों के इस तरह से बनने वाले बॉन्ड को डैश कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, कोवेलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 8, डिफॉरेस्टेशन कॉजेज। जंगलात की कटाई डैश का सबब बनती है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, द लीडिंग कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन इज़। पानी की आलूदगी की सबसे अहम वजह डैश है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, इंडस्ट्रियल वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 10, द डिकम्पोजर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डैश। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जिंग ऑफ लिक्विड वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड एवापोरेशन। क्वेश्चन नंबर 2, एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, बायोटिक एज वेल एज अबायोटिक कंपोनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3, रेन फॉरेस्ट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ओजोन लेयर इज। ओजोन परत का बुनियादी काम डैश है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, टू प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायोलेट रेज। क्वेश्चन नंबर 5, ए इज इक्वल टू 3,1 एंड बी इज इक्वल टू 7,-5 आर 2 पॉइंट्स ऑन द कार्टेशियन प्लेन। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट। तो इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज x² - 5x + 6। इट्स लेंथ एंड विड्थ विल बी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ द बेस एरिया ऑफ अ प्रिज्म इज 260 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द हाइट इज 13 सेंटीमीटर, इट्स वॉल्यूम विल बी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ 18 इज मोर देन अ नंबर इट इक्वल्स ट्वाइस द नंबर विल बी 18। 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स वो है जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी देन ए लेस देन सी वुड बी अकॉर्डिंग टू। तो इसका हमारे पास ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ x, 6 इज इक्वल टू 2, y - 6 देन x + y इज इक्वल टू 14। क्वेश्चन नंबर 2, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 9/√12 इन सिंप्लीफाइड फॉर्म इज। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है, -3√3/2। नंबर 3, द क्यूब रूट ऑफ 1000 इज 10। क्वेश्चन नंबर 4, द स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 इज 1/2। क्वेश्चन नंबर 5, when we convert 0.75 into a rational number we get 3/4। क्वेश्चन नंबर 6, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन ऑफ ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, ए यूनियन बी यूनियन सी। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर एनी 2 रियल नंबर्स a + b देन a + b = b + a इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नंबर 8, 125 इज़ अ क्यूब ऑफ 5। इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10, द सिंबल ऑफ द एम्प्टी सेट इज़ 5। अब हमारे पास इंग्लिश के सम MCQs हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सेलेक्ट द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस हिज परफॉर्मेंस एज यूजुअल वाज एक्सीलेंट। तो यहाँ एक्सीलेंट हमारे पास एडजेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द आर्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस शी वाज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो एन हमारे पास आर्टिकल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेलेक्ट द क्वेश्चन सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। ये हमारे पास सम में से हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हमारे पास सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द वर्ब ऑफ द सेंटेंस शी सेंग द सॉन्ग। तो सेंग हमारे पास वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज्ड इन द सेंटेंस। ये हमारे पास एक सेंटेंस है, इसमें हमारे पास वर्ब थर्ड फॉर्म में यूज़ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, आई ऑलवेज लिसन केयरफुली डैश माई पेरेंट्स एडवाइस। अब यहाँ हमारे पास प्रीपोजिशन का MCQs है। तो यहाँ हमारे पास 2 प्रीपोजिशन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7, शी हैड बीन लर्निंग
dash 2 months for. Question number 8. As the coin fell down, it went dash the sofa under. Question number 9. The doctor has advised her to rest dash 2 weeks as she has typhoid. तो यहाँ हमारे पास प्रीपोजिशन फार आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10. हमजा वेव्ड बैक डैश देम बट ही वाज क्राइंग. तो यहाँ हमारे पास प्रीपोजिशन 8 आ जाएगा. अब हमारे पास एरर डिटेक्शन के सम MCQs हैं. सबसे पहला हमारे पास ये सेंटेंस है, यहाँ बी में एरर है. क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास सी में एरर है, डिसक्लियर. क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास सी में एरर है. क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ हमारे पास एन एग आ जाएगा, यहाँ ए एग लिखा है तो ए में एरर है. क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ हमारे पास हीरोज़ में एरर है. क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास स्पेल चेकिंग के अब क्वेश्चन है. क्वेश्चन 6 का हमारे पास करेक्ट आंसर ए ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 7 का हमारे पास करेक्ट आंसर सी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 8 अगेन हमारे पास करेक्ट स्पेलिंग तो ए ऑप्शन करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 10 अगेन हमारे पास स्पेल चेकिंग का क्वेश्चन है तो यहाँ हमारे पास बी में करेक्ट है. अब हमारे पास एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स के 10 क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1 है द एंटोनिम ऑफ वार इज़ पीस. क्वेश्चन नंबर 2 द सिनोनिम ऑफ क्लाइम इज़. तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है डिमांड. क्वेश्चन नंबर 3 द एंटोनिम ऑफ फुलफिल इज़. तो इसका करेक्ट आंसर है बिगिन. क्वेश्चन नंबर 4 द सिनोनिम ऑफ हार्मनी इज़. तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन कंसिस्टेंसी. क्वेश्चन नंबर 5 द एंटोनिम ऑफ हॉवरिंग. तो इसका करेक्ट आंसर है संक. क्वेश्चन नंबर 6 द सिनोनिम ऑफ क्रिएटेबल. तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है गिविंग. क्वेश्चन नंबर 7 द एंटोनिम ऑफ मॉर्न इज़. तो इसका करेक्ट आंसर है सेलिब्रेट. क्वेश्चन नंबर 8 द सिनोनिम ऑफ असाइन इज़ गिव. क्वेश्चन नंबर 9 द एंटोनिम ऑफ ग्रो इज़. तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है डिक्रीज. क्वेश्चन नंबर 10 द सिनोनिम ऑफ रियलाइज इज़. तो इसका करेक्ट आंसर है अंडरस्टैंड.